हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका। दोस्तों, आज हम बात करेंगे क्या सच में ईश्वर अलग अलग हैं और सभी ईश्वरों के परमेश्वर कौन है। इन सब का जवाब जानने के लिए दोस्तों अंत तक बने रहिएगा। दोस्तों, गुरु नानक देव जी जब भ्रमण पर निकलते तो भ्रमण के दौरान उनकी मुलाकात साधु संत, फकीर, योगी, तपस्वी आदि से भी होती रहती थी। एक दिन उनकी मुलाकात योगी मंडली से हुई। वे सब अपने कानों में बड़े बड़े कुंडल एवं विशेष वस्त्र धारण किए हुए थे। उनके बीच बातचीत होने लगी। नानक देव जी के तर्क संगत विचार सुनकर योगी मंडली बहुत प्रभावित हुई। उन योगियों के प्रमुख ने पूछा, तब हम परमेश्वर किसे कहें, किसे अपना इष्ट माने। गुरुदेव बोले, वास्तव में हम भटक गए हैं। ईश्वर तो एक है, पर हम उन्हें अलग अलग मानते हैं। परमेश्वर ही एकमात्र सत्य है और बाकी सब नाशवान, जो जन्म मरण से परे है, वही एकमात्र ईश्वर है। तब योगी बोले, महात्मन, आपके तर्क में सत्य की झलक दिखाई पड़ती है। अब आप ही बताइए, ईश्वर के बारे में और भी क्या क्या जानते हैं। गुरुदेव बोले, बात सीधी सी है योगीराज। जो दिखता है वह नष्ट भी होता है, जिसका जन्म होता है उसकी मृत्यु भी होती है। इस संसार में जो दिखाई नहीं देता, सिर्फ अनुभव होता है, वही ईश्वर है। वह अभय है, उनको किसी से हारने का डर नहीं। वही जगत करता है, वही प्रकृति है। अपनी बात आगे बढ़ाते हुए उन्होंने कहा, वो सबसे एक समान प्रेम करने वाले हैं। उनका किसी के साथ कोई बैर नहीं, न ही विरोध रहता है। वे ही एकमात्र शक्ति हैं जो कि समय के बंधन से मुक्त है। वे न तो युवा हैं, न तो वृद्ध, न ही उनका कोई लिंग। वे तो सदैव एक समान रहने वाले अकाल हैं। तब प्रश्न उठा कि इनकी उत्पत्ति कैसे हुई। इस पर योगी लोग बोले, वे तो स्वयंभू हैं। तब गुरुदेव जी ने पुनः बोला, हाँ बिल्कुल ठीक, वे स्वयंभू हैं, उनका कोई निर्माता नहीं। गुरुदेव नानक जी ने कहा, अब प्रश्न ये है कि ईश्वर की प्राप्ति कैसे हो सकती है। योगी लोग बोले कि हम इसके लिए चिंतन, मनन, कर्मकांड सब करते हैं। उनकी बात सुनकर गुरुदेव बोले, जब तक आपको किसी सद्गुरु के मार्गदर्शन नहीं मिलते, तब तक समाधि, कर्मकांड, पूजा, चिंतन, मनन सब व्यर्थ है। क्योंकि सच्चे गुरु के अभाव में आपके किसी भी कार्य को में सफलता नहीं, यानी ईश्वर को प्राप्त करना संभव नहीं। यह सुनकर योगी ने प्रश्न किया, पर हम सद्गुरु को कैसे पहचानें। तब गुरुदेव ने उत्तर दिया कि सद्गुरु वह है जो उसकी शिक्षा में कोई दिखावा न हो, उसकी शिक्षा और जीवन बिना किसी भेदभाव के हो। जिसका जीवन ही शिक्षा हो, वह सद्गुरु यानी सच्चा गुरु है। जो शिष्यों का उद्धार करना चाहता हो, वह हर शिक्षा शिष्यों एवं जीवन कल्याण के लिए देता हो। यह सुनकर तब सब सद्गुरु की कृपा कैसे प्राप्त कर सकते हैं और कैसे पात्र बन सकते हैं, सभी लोगों ने पूछा। गुरुदेव जी बोले, गुरु की आज्ञा पालन करने से ही हम गुरु एवं ईश्वर की कृपा के पात्र बन सकते हैं। उन योगियों ने पुनः प्रश्न किया, आप बातें तो सत्य कह रहे हैं, परंतु प्रश्न अभी भी वही है, हम यह कैसे जानें कि गुरु हमारे लिए क्या आज्ञा है तथा उनकी आदेशों का पालन कैसे हो। अपनी बात को स्पष्ट करते हुए गुरु नानक जी तब बोले, काम वही करें जिससे दूसरों की भलाई हो। आपके काम में सच्चाई हो, ईमानदारी हो। केवल कर्मकांडी बनकर न रहें, बल्कि गुरु के ज्ञान व आदर्श को जीवन में उतारने से गुरु कृपा एवं ईश्वर की प्राप्ति हो सकती है। गुरु की आज्ञा पालन से प्रसन्नता हो, न कि भार समझकर कोई काम करें। यदि सचमुच ईश्वर को पाना चाहते हैं तो कर्म कांडों के दिखावे से मुक्त होकर रोम रोम में उपस्थित निराकार ईश्वर का अनुभव करें। परमेश्वर कभी भी किसी वेशभूषा से खुश नहीं होते। वे तो हृदय के सत्य की भाषा ही जानते हैं तथा वे सर्वत्र विद्वान हैं, प्रत्येक मनुष्य के मन में उपस्थित हैं। मनुष्य को बस अनुभव रूपी दर्शन के लिए मन का मैल हटाने की आवश्यकता है। मनुष्य चाहे तो
उन्हें हर क्षण महसूस कर सकता है। वे तो हर समय मनुष्य के अंग अंग में हैं। केवल उनके अस्तित्व की याद ही ईश्वर भक्ति तथा दीन दुखियों की सेवा ही उनकी सेवा है। हमारा अहंकार ही हमारा बंधन है। हमें उनकी लीला में ही हर समय खुश होकर आनंद उठाना चाहिए। गुरु नानक जी जब योगी मंडली के सदस्यों को योग की जटिल क्रियाओं से मुक्त होकर सरल एवं सहज रूप में परमेश्वर को पाने का मार्ग बताया तो उनकी सभी शंकाएं समाप्त हो गईं। उन सभी की जिज्ञासाएं शांत हुईं और वे गुरु नानक देव जी के कहे अनुसार उन अकाल निराकार ईश्वर को अनुभव करने में जुट गए। तो इस प्रकार गुरु नानक जी ने बताया कि ईश्वर हर जीव में हर समय और हैं और वो सही मार्ग ही बताते हैं। बस हमको महसूस करना है और अपना हर काम ईमानदारी से बिना आलस लालच व क्रोध किए करना है, न कि कर्मकांड के चक्कर में व्यर्थ समय गंवाना है। इसी के साथ आप सभी को नमस्कार। मिलते हैं जल्द ही नए विचारों के साथ। धन्यवाद।